अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्तफ़ा नवाज़ हाजी मियाँ अपने चैनल MK कुकिंग के साथ। क्या हाल है व्यूवर्स, खैरियत? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। बकरीद का महीना चल रहा है, दावतें हो रही हैं, चटपटे खाने पकवाए जा रहे हैं, बारबेक्यू हो रहा है। तो मैंने सोचा ऐसे में क्यों ना एक दाल बनाई जाए। तो ये मैं आपके लिए दाल लेके आया हूँ, स्पेशल शाही दाल है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। बहुत आसान सी तरकीब है, बिल्कुल आसान से घर के मसालों से बनेगी। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से पहले मिल जाए देखने को। तो आए अपनी स्पेशल शाही दाल की तरफ चलते हैं, उसको बनाते हैं। सबसे पहले हम दाल को धो लेंगे अच्छी तरीके से और उसका पानी निथार कर कुकर में चढ़ाएंगे। ये दाल हमने तकरीबन लिए 200 ग्राम और इसमें दो गिलास पानी डाल के हमने कुकर में चढ़ा दिया है। अब इसमें हम मसाले डालते हैं। सबसे पहले जाएगी हल्दी, 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच जाएगा नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच डालेंगे आप। कुकर का ढकना लगाकर पहले 2 मिनट पकाएंगे हम तेज आंच पर। अच्छा, इसमें दाल हमें कौन कौन सी लेनी मैं आपको बता दूं। ये इसमें 5 दालें शामिल हैं: दाल चना, दाल मसूर, दाल मूंग, दाल अरहर और दाल माश। ये 5 दालें हमें हम वज़न लेनी है। टोटल वज़न इसका है 200 ग्राम। 200 ग्राम दाल लेकर धो लीजिए अच्छी तरीके से और फिर कुकर में चढ़ा दीजिए। कुकर में हमने दाल चढ़ा दी है। तकरीबन हम 5 सीटियाँ देंगे इसका। ये 5 सीटियाँ जब हो जाएंगी तो उसकी गैस निकाल कर हम चेक करेंगे कि दाल गल गई या नहीं गल गई। जैसे इंशाल्लाह दाल गल जाएगी। आपके पास जो कुकर है आप उसके हिसाब से, जो आप लोग यूज़ करते हैं उसमें जितनी सीटी देते हैं उस हिसाब से कर लें। कुकर ना हो तो आप आम भगोने में, जो घर के भगोने होते हैं उसमें भी पका सकते हैं। तकरीबन 20 मिनट में, 25 मिनट में दाल गल जाती है। सिर्फ चने की दाल को आपको चेक करना है कि चने की दाल गल गई या नहीं गल गई। सिर्फ चने की दाल ज़रा देर में गलती है, वरना सब दालें आराम से गल जाती हैं। अच्छा, एक चूल्हे पे हमने कुकर चढ़ा दिया है। हमारी दाल गल रही है। तो जब तक हम इसको शाही दाल कैसे बनती है उसके लिए काम कर लेते हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने इसमें डाला कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा अदरक लहसुन, आधी प्याज बारीक कतर के, चूल्हा हम हल्का कर देंगे इसका। एक नॉर्मल सा टमाटर ले लें, बारीक बारीक चॉप कर लें उसे, हो जाएगा इसके अंदर। एक चम्मच जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च। इसको हम टमाटर के गलने तक पकाएंगे। टमाटर ज़रा हमारे नरम हो जाएंगे, मैश हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको क्या करना है। 2 हरी मिर्चें बारीक कतर लें, वो जाएंगी इसके अंदर। 1 चिकन क्यूब्स, कोई भी अच्छी कंपनी का ले लें। इन सबको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। टमाटर हमारे गल रहे हैं, तकरीबन गल चुके हैं। बस थोड़ा सा हम और से पकाएंगे। इसमें अब शामिल करेंगे हम 1 इंच का टुकड़ा बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ा सा डालेंगे पानी, थोड़ा सा। अब इस मसाले को भूनेंगे अच्छी तरह।
थोड़ा सा कतरा हुआ धनिया, बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी दाल को हम चेक कर लेते हैं। अब इसमें जाएगी दाल हमारी गल चुकी है, बिल्कुल तैयार है दाल। चलें अब इसको दाल को हम इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्पेशल शाही दाल बहुत मज़े की है, ज़रूर पसंद आएगी आपको। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा इसे, बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसमें लगेगा बघार, शाही बघार लगेगा इसमें। बेहतरीन दाल। अब हम तैयारी करते हैं इसके बघार की। इसको देखें, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। अगर आपको इससे पतली करनी है, इससे पतली भी कर सकते हैं आप, जैसा आपको पसंद हो। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है ये। बस थोड़ा सा ऐसा पकाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरह इसमें जज़ हो जाए, रच बस जाए। अब हम इसकी बघार की तैयारी करते हैं। हाँ, इसी तरह तकरीबन 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और इसमें थोड़ा सा बटर। बघार में जाएगा 1 चम्मच जीरा खाने का, सफ़ेद जीरा, तकरीबन 10 से 12 साबुत लाल मिर्च, 4 से 5 जवे लहसुन के बारीक कतर के, वो डाल दें। बघार में बहुत ही अच्छी खुशबू बटर की आ रही है, और जब ये दाल में जाएगी तो वाह वाह क्या बात हो जाएगी। शाही दाल बन रही है। और थोड़ा सा कड़ी पत्ता आखिर में। बिल्कुल हमारा बघार तैयार है बिल्कुल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बघार लग जाएगा। दाल बिल्कुल रेडी है हमारी। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और करेंगे इसको सर्व। किन किन के साथ बताते हैं आपको। इसको सर्व करेंगे हम गर्मा गर्म पराठे के साथ। इसको खुश्का चावल के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। ये है हमारी स्पेशल शाही दाल तैयार हो चुकी है बिल्कुल। देखिए दोस्तों, पराठे के साथ, चावल के साथ, शामी कबाब लाज़मी आपने बना के रखे होंगे, उसके साथ भी हम सर्व कर सकते हैं। थोड़ी सी सलाद, अचार, इसके साथ मेहमानों को पेश करें। इंशाअल्लाह ताला मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके लाजमी कमेंट्स दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आपके लिए हलीम की रेसिपी आने वाला हूँ। बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपके सामने हाजिर होंगे। अपना रिवायती हलीम बनाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कैसे बनता है वो। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।